हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मैस्टिक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो कल के वीडियो में हमने देखा था, मैंने आपको कहा था कि जो भी रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टेंस एरिया को आपको मार्क करना है और रेसिस्टेंस के आसपास आने के बाद आपको एंट्री करना है शॉर्ट साइड। और लॉन्ग साइड के भी लेवल्स मैंने दिए ज़रूर थे, बट मार्केट में आज बाइंग अपॉर्चुनिटी थी नहीं। ये देखिए लेवल्स सब मार्क किए हुए हैं। मार्केट आज यहाँ आई थिंक मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ आज, राइट। मतलब गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट ने सस्टेन नहीं किया और रैली को कंटिन्यू किया और रुका भी एग्जैक्टली वहाँ जहाँ मैंने आपको सपोर्ट बताया था। ठीक है, तो आज के लिए बीटीएसटी का तो कोई लॉजिक बन नहीं रहा था, बिकॉज मार्केट ओवरसोल्ड है। अगर आप आरएसआई देख रहे हो तो आरएसआई भी आपको दिखा रहा है कि काफ़ी अच्छी ओवरसोल्ड मार्केट हो चुकी है। थोड़ी देर बाद मैं आपको पीसीआर डाटा भी दिखाऊंगा, उसका इफेक्ट क्या होता है वो भी आपको समझाऊंगा। तो अब मार्केट में क्या हो सकता है कल के लिए, पहले ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो सपोर्ट लिया हुआ है, अगर यूएस मार्केट आज रात को फ्लैट रहता है या फिर फ्लैट टू पॉजिटिव या गैप मतलब अगर बुलिश रहता है, तो हम यहाँ से शॉर्ट कवरिंग करके ये कम से कम 50,000 के आसपास या 50,200 के आसपास जाने की पूरी कोशिश करेंगे। और फिर यहाँ से फिर से सेलिंग आएगी। मतलब अब यहाँ से जो शॉर्ट कवरिंग आएगी वो 300-400 पॉइंट की हो सकती है और अप साइड से फिर से सेलिंग आने के पूरे चांसेस है। ये एक व्यू हो गया। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन में अभी जो रिसेंट सपोर्ट है दैट इज 49,650 का लेवल आपको ध्यान में रखना है। 49,650, अगर 49,650 आ गया तो मार्केट एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में चले जाएगा और इसी लेवल के आसपास 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे मार्केट यहाँ से रिवर्स करके थोड़ा तो बाउंस बैक करेगा, बिकॉज जो शॉर्ट की पोजीशन बनी है टेक्निकली उसे कवर भी करना है। तो जब अच्छा प्रॉफिट हो रहा है मार्केट के ओपनिंग के हिसाब से, अगर आप देखो लगभग 600, 700, 800 पॉइंट के आसपास का आज का फॉल है और इतना अच्छा बेनिफिट मिलने के बाद कोई भी पोजीशन को होल्ड नहीं करेगा, शॉर्ट कवरिंग आएगी। ठीक है, बट व्यू इज नॉट बुलिश, इट इज बेरिश, बिकॉज काफ़ी सारे न्यूज़ेस चल रहे हैं। जो वॉर जोन है, वॉर जोन से भी न्यूज़ आ रही है इसराइल के ऊपर 48 आवर्स में अटैक हो सकता है, ऐसा यूएस ने कहा हुआ है। ऊपर से रिसेशन की चीज़ें तो ऑलरेडी चल रही है। हमारे इंडिया में भी कुछ गड़बड़ थोड़ी सी दिख रही है। मतलब थिंग्स आर नॉट टू से कि यहाँ अब मार्केट बुलिश होना चाहिए। मार्केट में सेलिंग आ रही है, एफआईआई कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुक कर रहा है, लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, बट लोग खरीद नहीं रहे। मीन्स अभी ये जो सेलिंग है बाय ऑन डिप का नहीं है। आप समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब? जैसे पहले कभी प्रॉफिट बुकिंग आती थी मार्केट में तो हम लोग क्या करते थे कि नीचे आ रहा है तो हम सोचते थे कि चलो सस्ते भाव में कोई शेयर मिल जाएगा तो हम लोग लेके चले जाते हैं। बट अभी लोगों को ये डाउट है कि अब मार्केट आसानी से ऊपर जाएगा। दैट इज वाई व्हाट इज हैपनिंग, वन साइडेड सेलिंग हो रही है और नीचे बाइंग आ नहीं रही है मार्केट में। ठीक है, सो बिकवाली ज्यादा है, खरीदारी कम हो चुकी है, तो मार्केट में अभी स्ट्रेंथ बची नहीं है। तो ये जो डाउन साइड रैली है ये कंटिन्यू रह सकती है। कल भी यही सीन होगा, परसों भी शायद यही सीन होगा। ये वीक में तो कोई बहुत बड़ा बाउंस बैक मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मार्केट से। ठीक है, तो निफ्टी का आपको बता दिया। अब अगर ये लेवल ब्रेक करके मार्केट सस्टेन करता तो सीधा 1,500 का और डाउनसाइड आप बैंक निफ्टी में देखोगे विच विल कम 48,500 या उससे भी नीचे मार्केट जाएगा। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट ने आप देख सकते हो, अगर आपके नज़रों के सामने ही है, कई बार ये रेंज में आके मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, 1, 2, 3, 4, राइट, 50,000 के आसपास एक बार, और ये अभी लास्ट अटेम्प्ट है। तो 4 से 5 बार ये सपोर्ट को हिट किया हुआ है। और कभी भी आपको ध्यान में रखना है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस जब बार 3-3, 4-4 बार अगर टच करके मार्केट बार वहीं पे आता है तो वो जो सपोर्ट या फिर वो जो रेसिस्टेंस है अपसाइड का वो हो जाता है वीक
और वहां से शार्प फॉल होती है। तो अभी मार्केट में जो आएगी वो शार्प फॉल आएगी अगर फिर से ये सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करेगा। ठीक है, निफ्टी समझ लेते हैं। तो निफ्टी में मैंने आपको कहा था कि 24,200 24,100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो आता है ये एरिया 24,020,025, मतलब 24,050 के आसपास। इसे अगर ब्रेक करता है तो अब मार्केट फिर से रिबाउंड करेगा, इसके चांसेस बहुत कम है। एक शार्प फॉल हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। हो सकता है एक ही दिन में हमें एक बड़ा मूव दिखे 2 से 3% का मार्केट में हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि होगा ही, कोई भी चीज स्टॉक मार्केट में गारंटीड होती नहीं है। तो वर्ड्स को ये मत कंसीडर करके चलिए कि हो ही जाएगा, वरना आप मेरे भरोसे पे पुट लेके बैठ जाओगे और मार्केट बाउंस बैक हो गया थोड़ा बहुत, डर के निकल जाओगे और बोलोगे कि ये वीडियो में हमने देखा था, इसने मूर्ख बनाया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो आपको खुद का भी रिसर्च और एनालिसिस करना चाहिए। मैं तो वही शेयर करूंगा जो मुझे समझ में आता है। तो कल अगर मार्केट यहाँ भी कल, क्योंकि दोनों की एक्सपायरी है, बिकॉज 15 को छुट्टी होने के वजह से निफ्टी और निफ्टी बैंक की एक्सपायरी कल ही है, तो मार्केट 200 यहाँ कहीं एक बार आ सकता है, मतलब 100-150 पॉइंट का बाउंस बैक हो सकता है। मेरा सजेशन ये है कि लॉन्ग साइड में अभी आपको जाना नहीं है, आपको वेट करना है कि मार्केट कहाँ जाके रुकता है और वहाँ से शॉर्ट की पोजीशन बनानी है। दैट विल बी सेफेस्ट टू यू। ओके, सपोर्ट ये पहले से मार्क करके रखा 23,900। इसे ब्रेक करने के बाद मार्केट बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, शार्प फॉल मार्केट में आएगी। तो अभी मैं आपको बाय ऑन डिप का सजेशन दूंगा नहीं, क्योंकि ये अभी लेवल्स है ही नहीं कि हमें लॉन्ग साइड में ट्रेड करना चाहिए। हमें सिर्फ वेट करना चाहिए कि मार्केट कितना ऊपर जाता है, कितना बाउंस होता है, और जहां रुकता है बस वहां से शॉर्ट की पोजीशन बनाना। यही मेरा सजेशन है आने वाले कुछ समय तक, जब तक चीजें नॉर्मलाइज होनी शुरू नहीं होती है। ठीक है, तो निफ्टी का आपको मैंने बता दिया। अगर गैप डाउन होता है तो गैप डाउन होते ही एंटर मत कर लेना, बिकॉज मार्केट में शॉर्ट कवरिंग होनी ही है, ये फिक्स है। तो अगर कल निफ्टी 100-150 पॉइंट नीचे खुली या 200 पॉइंट नीचे खुली गलती से ग्लोबल मार्केट के वजह से, तो एंट्री मत कर लेना। आप ये सोचोगे कि 24,000 टूट गया और अभी शार्प फॉल आएगा, तो ऐसी गलती मत करना। इमीडिएटली शॉर्ट कवरिंग होगी और 200-300 पॉइंट कैसे निफ्टी बाउंस बैक होगा या बैंक निफ्टी 500 पॉइंट बाउंस बैक होगा, ये आपको पता नहीं चलेगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएंगे। ठीक है, तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाने के बाद एक सोफेस्टिकेटेड लेवल पे आपको एंट्री करनी चाहिए। ठीक है, आप खुद का भी एनालिसिस कीजिए, क्योंकि आपके लॉस और प्रॉफिट से मुझे, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल। ओके, सो अब हम लोग मैंने आपको कहा था कि क्यों शॉर्ट कवरिंग होगी, राइट। इससे पहले भी हम लोग वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास है ऑप्शन चेन डाटा निफ्टी का। अब निफ्टी का मैंने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको बोला था 24,100। अब वो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो भी कहीं ना कहीं वीक होते हुए नजर आ रहा है, बिकॉज अगर आप यहाँ पर कॉल राइटिंग देखो तो 22 लाख की पोजीशन बनी हुई है क्वांटिटी की, मतलब वैल्यू की, और यहाँ पे 35 लाख, तो डिफरेंस डबल से कम है। तो ये मैं अभी इसे सपोर्ट नहीं कंसिडर करूंगा। यहाँ से बाउंस बैक आया तो ठीक है, वरना ये ब्रेक कभी भी आसानी से कर सकता है। यस, बट 24,000 एक अभी भी साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बिकॉज 22 लाख क्वांटिटी यहाँ पर लॉन्ग है, मतलब पुट सेलिंग है, और यहाँ पर सिर्फ 11 लाख शॉर्ट है। तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा। मतलब अगर कल मार्केट अगर थोड़ा नीचे ओपन हुआ तो 24,000 से लेके 24,100 के बीच में यहाँ से रिवर्स ले सकता है ऊपर, शॉर्ट कवरिंग के चलते। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब पीसीआर डाटा देख लेते हैं निफ्टी का क्या दिखा रहा है। तो अगर हम पीसीआर देखते हैं निफ्टी का, सो इट इज शोइंग 0.53। नॉर्मली होता क्या है कि पीसीआर डाटा 0.55 से लेके 0.47 के आसपास नॉर्मली ऑन एन एवरेज यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आती है मार्केट में। अब कभी
0.53 से भी आ सकती है या 0.47 से भी आ सकती है। मतलब अगर कल मार्केट गैप डाउन खुला तो ये जो पीसीआर है गिर के 0.46, 47, 48 के आसपास आ जाएगा और वहां से शॉर्ट कवरिंग आएगी। मतलब जो शॉर्ट की पोजीशन कॉल्स में बनी है उसे बाय कर लिया जाएगा और मार्केट को बाउंस बैक किया जाएगा। और बाउंस बैक होने के बाद ही हमें शॉर्ट की पोजीशन फ्रेश बनानी है, उससे पहले हमें कुछ नहीं करना है। अगर निफ्टी बैंक को देखेंगे तो निफ्टी बैंक का पीसीआर ये आपके सामने, वन सेकेंड, आपके सामने 0.55। ओके, तो 0.55 पीसीआर आपके सामने है बैंक निफ्टी का। मतलब अगर बैंक निफ्टी में, मतलब शॉर्ट कवरिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ ओवरसोल्ड जोन, वो ओवरसोल्ड जोन में निफ्टी और निफ्टी बैंक ऑलरेडी आ चुकी है। अब देखना यह है कि वो यहीं से बाउंस बैक करती है या फिर थोड़ा बहुत नीचे लेके बाउंस बैक करती है, बट बाउंस बैक होगा ये पक्की बात है। तो ऐसे सिचुएशन में कोई बीटीएसटी का ट्रेड बनता ही नहीं है ना। मतलब जब हमें पता है कि मार्केट बाउंस बैक हो सकता है, गैप अप हो सकता है, तो फिर पुट लेने का कोई फायदा नहीं और कॉल लेने का मतलब इसलिए नहीं बनता है बिकॉज मार्केट का सेंटीमेंट निगेटिव है। और कॉल ले लेंगे अगर गलती से गैप डाउन खुला तो फिर आपका प्रीमियम डीके भी होगा और पैनिक में आके आप एग्जिट कर लो, फिर मार्केट बाउंस बैक होके आपके टारगेट अचीव करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी पोजीशन नहीं बनती है। दैट इज वाई आज मैंने कोई पोजीशन पर्सनली बनाई नहीं है। ठीक है, सो दिस इज ओवरऑल सिनेरियो गाइस। अब आपको लेवल्स ध्यान में रखना है। 50,000, 100, 200 के आसपास बैंक निफ्टी गया और वहां जाके रुका तो फिर से आप पुट्स में एंट्री कर सकते हो, बट नेक्स्ट वीक के एंड इंट्राडे, बिकॉज 15 अगस्त है, एक दिन का गैप है, तो कोई भी पोजीशन होल्ड करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। ग्लोबल सेंटिमेंट्स आर नॉट गुड। अगर पोजीशन बनाते भी हो तो प्रॉपरली हेज करके लेके जाना, और हेज करना आता है तो ही करना, बिकॉज स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन ये एक बहुत बड़ा आर्ट है। ऐसा नहीं है कि मैंने एटीएम स्ट्राइक प्राइस दोनों ले लिया तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। हर एक दिन स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन मैटर करता है अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन ऑफ मार्केट ओपनिंग ऑन अदर डे। जिस दिन के लिए आप पोजीशन लेके जा रहे हो उस दिन मार्केट क्या खुल सकता है, कितना नीचे जा सकता है, उस हिसाब से आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना पड़ता है। मतलब जो आपका व्यू है उसमें आपको ज़्यादा प्रीमियम पे करना चाहिए, जो आपके व्यू के अगेंस्ट है उसमें कम प्रीमियम पे करना चाहिए। तो क्या हो जाता है, एक सपोर्ट हो जाता है कि अगर सपोज मेरा व्यू फेल हो भी गया तो मुझे लॉस थोड़ा कम हो जाए। ये होता है स्ट्रैडल लेके जाने का तरीका, बिकॉज ये आपको सिखाया नहीं जाएगा, आपको कहा जाएगा कि स्ट्रैडल ले लो, सीईपी ले लो और ख़त्म हो गया। सीईपी लेने से प्रॉफिट नहीं होता है। आपका व्यू फिर भी आपका क्लियर होना चाहिए। आपको सपोर्ट के लिए आउट ऑफ द मनी ऑप्शन लेना होता है, इन द मनी आपको ऑप्शन लेना होता है व्यू के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब निफ्टी बैंक का अगर मैं आपको यहाँ पर सपोर्ट दिखाऊं, बिकॉज यहाँ जो सपोर्ट है एग्जैक्टली आपको पता चलेगा, चार्ट में आपको नहीं दिखाएगा बिकॉज यहाँ आपको फिगर दिख रहे हैं। सो मेरे हिसाब से गाइज एक ये सपोर्ट जो मैं आपको बोल रहा हूँ 49,600, 650 के आसपास है, बट वो भी इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। तो आप कंसीडर करके चलिए कि 49,500 से 49,600 के बीच में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बिकॉज यहाँ पर जो पुट रेटिंग है दैट इज 16 लाख एंड यहाँ पर 3.5 लाख कॉल रेटिंग है। तो 5 to 7 टाइम्स कॉल रेटिंग ज़्यादा है। वैसे देखा जाए तो बैंक निफ्टी में बड़ा कोई सपोर्ट दिख ही नहीं रहा है, बट एक स्मॉल सपोर्ट की बात करें, अब बड़ा सपोर्ट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब नीचे का रास्ता मार्केट ने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। सो तैयारी कर लो एक अच्छे फॉल के लिए। सो दिस इज ओवरऑल सिनेरियो। और यूएस मार्केट अभी अगर हम लोग देखें तो फ्लैट टू, डाउ जोन्स अभी निगेटिव है और बाकी इंडेक्सेस फ्लैट टू पॉजिटिव है। फ्यूचर सॉरी दिस इज इंडेक्स, सो आई थिंक पॉजिटिव ही है। मॉर्निंग में 200 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव है, अभी थोड़ा कम हो गया है। सो दिस इज ओवरऑल सिनेरियो। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जिन्हें नॉलेज की ज़रूरत है।
और थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, बाय बाय।